किसी की आवाज, किसी की फरियाद न तहसील में, न थाने में, न ब्लॉक में, न कचहरी में कहीं सुनी नहीं जा रही। कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छुड़ा लिया। उनकी चर्चाओं को हमसे सवाल में पूछा जा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हालत खराब हो गई है। जो चहक रहे थे कि अब तो पर्चा भी नहीं भर सकते अफजाल अंसारी, सजा करा दिया गया और आधे सत्य को पूरा सत्य मान के बैठ गए, सत्य में वो जयते कहने लगे। अब जब पूरा सत्य सामने आया है तो नींद उड़ गई है, गड़बड़ा गया कि अब क्या करें। कार्यालय तो खुल गया, प्रत्याशी कौन है, कहीं बोर्ड पे कुछ दिखाई दिया, आप लोग तो कह रहे होंगे। तो ये कब तक सूखा पड़ा रहेगा, अकेले कब तक बैटिंग करेगा आदमी। उन्होंने कहा कि हमारा निशान कमल का फूल है। और कमल का फूल तो गाजीपुर में 21,000 पे भी सिमट चुका है। ये निशान कमल का फूल गाजीपुर में 21,000 का रिकॉर्ड है, गूगल में खोल के देख लीजिए। तो कमल का फूल समय के साथ। आज आप कार्यकर्ताओं के बीच में थे, सुना हनुमान आपने जो है बना दिया उनको कि हनुमान की तरह। कार्यकर्ता किसी दल की रीढ़ की हड्डी होता है और वो मन बना ले। भगवान राम जब समुद्र पर पुल बनाने गए तो उन्हीं ने बनाया था, तो वो सब हनुमान बन गए थे। उसको समुद्र बांध दिया गया। तो इस बार भी चुनाव में तो हमारे कार्यकर्ता भी बांध देंगे। बस जितना मेहनत कर सकते हैं आप लोग करिए। धरातल पर ये लोग जाएंगे तो अभी जनता खोज रही है कि ऐसा तो दुनिया में नहीं देखा गया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आने वाले हैं, प्रधान जी जल्दी जल्दी गांव का जनता के झूठ सच बोल के बटोरला। और जब यहाँ लोग तो सबके संकल्प लेवे के पड़ी, मुट्ठी में, हाथ की मुट्ठी में मिट्टी ले लेकर के संकल्प लेवे के बाद कि मोदी जी को और मोदी जी की योजनाओं से बड़ा खुश और प्रसन्न है, वोट देंगे। तो कौन किसको ठग रहा? ये सरकार उसकी मशीनरी जनता को ठग रही या ये जनता उनको ठग रही? तो पूछा तो बता रहे लोग कि साहब सारा पैसा भी गांव सभा का ही लग गया, उसमें 40-50 हजार रुपया खर्चा हो गया। हर प्रधान रो रहा। बताओ भैया, गांव सभा का जो बजट रहा, ये तो गांव में छोट मोट विकास खातिर रहा, लेकिन आज गांव सभा के बजट के ऊपरे से खबर आवता कि मैं मिडिल प्राइमरी स्कूल रंगवावे एक कायाकल्प कर। जब उसे फुर्सत होता तो कहता कि अच्छा भैया अब एक काम करे जा कि शौचालय जो अधूरा बा या जो नहीं बनल ओके बनवावे जा। उसे फुर्सत हो जाता है तब कहत हो लोग के जितना अनहरिया मवेशी घूमत हो तो टूटा साढ़ भैंसा, इन्हन के चारा का प्रबंध भी वही बजट से करम। उसे फुर्सत हो जाता तब कहत हुआ लोग कि 10 रुपया वाला झंडा 50-50 रुपया में गांव में बेच। अब बताइए सरकार हम उनके प्रधान बनल बड़ी जाए जनता का वोट से। गांव की इकाई, पहली इकाई का जो सम्मानित प्रधान है, आज वो रो रहा है कि हमने से कहल जाता कि तम्बू लगावा, लाउड स्पीकर, खाना का पैकेट कुल प्रबंध कर, अधिकारी लोग यहाँ संकल्प दिवावे। सच जी यही तो है, छूट का एक आडंबर है। अब वही पे कुल गांव में यात्रा हो गई। तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, थानेदार साहब, तहसीलदार साहब, ये लोग जेकर पैरवी कर दिया जनता के वोट देई, ये लोग कहीं उत्तर तो जनता जाई दक्षिण, क्योंकि ये तो रोज शोषण कर रहे हैं। किसी की आवाज, किसी की फरियाद न तहसील में, न थाने में, न ब्लॉक में, न कचहरी में कहीं सुनी नहीं जा रही। आम आदमी अपमानित किया जा रहा, लूटा जा रहा। बेईमानी, भ्रष्टाचार अभी कभी ऐसा था ही नहीं जो सीना जोरी के साथ इस समय। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव के। अब विकास तो आप लोग विकास का हुआ खड़ा किए। हमसे मिले थे लोग, कई लोग कहे कि भैया याद बा बेर भइल रहो जब तो हमनी का सिम मांगे खातिर बड़ा सोर्स लगाई जा, तो बीएसएनएल का सिमो कह कि 100 गो आइल बा, कैसे दे नंबर लगा के दो। आज बीएसएनएल का सिम कुछ इनाम दे के भी देव तो केहू ना ले। अब इसको भी आप कहते हो विकास की अंतिम सीढ़ी पे है, इसके बाद बैकुंठे है, अब ओके आगे कोनो सीढ़ी नहीं। आज आप लोहिया भवन में आए, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये भवन अपना है, ये घर अपना है। मैंने
इस सवाल पर बस इतना कहना चाहता हूं कि एक मन में संकल्प था जो पिछले चुनाव के बाद से लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही, वो पीड़ा महसूस करती रही, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है और कल भी थी। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छुड़ा लिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मेरे कंधों पर एक हमदर्दी का हाथ रख दिया। हालांकि आप लोगों ने बहुत भड़काया कि अफजाल अंसारी जैसे बदनाम आदमी को अखिलेश यादव ने, हमारे नाम पे बदनामी नहीं जुटा पाते थे तो आप लोग बोलते थे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को। मैं मुख्तार अंसारी से 10 साल बड़ा हूं। मैं जब विधायक हो गया था तो अभी वो फुटबॉल हाफ पैंट पहन के खेलता था। लेकिन आप लोग ऐसा परिचय कराते हैं जैसे वो हमारे बड़े भाई। आप याद नहीं करेंगे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को, आप याद नहीं करेंगे ब्रिगेडियर उस्मान साहब को, उनकी कुर्बानियों को, हमारे परिवार के उस आदर्श को, उस इतिहास को जिसके सामने नतमस्तक हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसको तो याद नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दे दिया, खुश हो गया, हवा निकल गई। आप बताइए किसको लाएंगे।